तो हेलो एनिमे फैंस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एवोल्यूशन ऑफ डिवाइन ट्री के एक और नए एपिसोड में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एवोल्यूशन ऑफ डिवाइन ट्री के चैप्टर 336 और आगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डामू ने बुल्लीमन को ज्वाइन करने का ऑफर दिया होता है। तो चलो आगे देखते हैं। डामू की बात सुनने के बाद बुल्लीमन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, क्या तुम मुझे ह्यूमिलेट करना चाहते हो? अपनी बकवास करना बंद करो। और वो अपनी एक्स पकड़ते हुए कहने लगता है, अगर मेरी 40% ग्रेविटी तुम पर काम नहीं करती तो मैं अपनी ग्रेविटी को तब तक बढ़ाता रहूँगा जब तक वो तुम्हारे ऊपर काम नहीं करती। ये कहने के बाद वो अपनी ग्रेविटी को 40% से 50, 50 से 60 और ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते 70% कर देता है, जिसकी वजह से डामू को भी हिलने में दिक्कत आने लगती है। बुल्लीमन कहने लगता है, आज मैं तुम्हें यहाँ पूरी तरह से क्रश कर दूंगा। बुल्लीमन अपनी एक मेमोरी को याद करने लगता है। उस मेमोरी में हमें दिखाया जाता है कि गोल्डन मंकी जब इंजर्ड हुआ होता है तब उसे एसेंस ऑफ लाइफ से हील किया जाता है और बाद में गोल्डन मंकी, वाइल्ड बोर और हनी बैजर बाहर खेलने चले जाते हैं। उन्हें ऊपर पहाड़ी से एम्परर क्रोकोडाइल और बुल्लीमन देख रहे होते हैं। बुल्लीमन एम्परर क्रोकोडाइल से कहने लगता है, ह्यूमंस और मिस्टी माउंटेन के बीस्ट के बीच जो ग्रेट वॉर हुई थी, उस वॉर में ये तीनों मरते मरते बचे हैं। इस बार की बैटल बहुत ही खतरनाक थी। एम्परर क्रोकोडाइल कहने लगता है, ये हमारा घर है, अगर कोई हमारा घर हमसे छीनना चाहे तो हम कैसे शांत बैठ सकते हैं। हम मिस्टी माउंटेन के सभी बीस्ट अपने घर को बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। बुल्लीमन एम्परर क्रोकोडाइल से कहने लगता है, एम्परर क्रोकोडाइल, तुम हमारे मिस्टी माउंटेन के शार्प ब्लेड हो और हमारी बिग सिस्टर नाइनटेल फॉक्स इस जगह की लीडर है और हमारे मास्टर डिवाइन ट्री है। और हमारा सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है। बुल्लीमन अपने आप को कहने लगता है, तो मैं कौन हूँ। हमें डामू को दिखाया जाता है जो कि बुल्लीमन की ग्रेविटी की वजह से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है। वो कहने लगता है, ये ग्रेविटी तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन रही है, ये बढ़ती ही जा रही है, ये रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही है। वहीं पर हमें कांगारू को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है, इतनी दूर से भी मुझे उस ग्रेविटी का प्रेशर महसूस हो रहा है, वो प्रेशर बहुत ही खतरनाक है। बुल्लीमन और ये डामू दोनों भी बहुत ही बड़े मॉन्स्टर्स है, मैं इनकी बिल्कुल भी बराबरी नहीं कर सकता। डामू कहने लगता है, मुझे इसकी ग्रेविटी की रेंज से दूर जाना होगा, तभी मैं इससे डील कर पाऊंगा। वो उतना कह ही रहा होता है कि तभी बुल्लीमन उसके ऊपर एक पत्थर को फेंक देता है, जिसे देखते ही डामू बहुत ही शॉक हो जाता है। उस पत्थर को वो तोड़ने की कोशिश करता है, पर तभी बुल्लीमन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और उसके ऊपर एक्स से अटैक कर देता है, जिसे डामू काउंटर कर लेता है। डामू अब उस ग्रेविटी फील्ड में मूव कर पा रहा होता है। डामू कहने लगता है, तुम्हारी ग्रेविटी अब मुझे उतना अफेक्ट नहीं कर रही, इतनी स्ट्रॉन्ग पावर को यूज करने की वजह से तुम्हारी हालत तो देखो कैसी हो गई है। तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही जल्द खत्म हो रही है, तुम कब तक मुझसे ऐसे लड़ पाओगे। चलो देखते हैं पहले कौन मरता है, मैं तुम्हें मारता हूँ या तुम मुझे मारते हो। और वो दोनों अपने एक्स से अटैक कर देते हैं। बुल्लीमन अपने एक्स को फेंक कर डामू के अटैक को स्टॉप कर लेता है। बुल्लीमन अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो डामू के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से तो डामू के मुंह से खून निकलने लगता है। डामू कहने लगता है, ये बुल्लीमन वाकई में अपनी ग्रेविटी फील्ड का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, इसका ये अटैक बहुत ही पावरफुल था। मुझे इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, मेरी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही तेजी से खत्म हो रही है। तभी बुल्लीमन कहने लगता है, तुम पूछ रहे थे ना कि मैं कौन हूँ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ मिस्टी माउंटेन का गार्डियन। मिस्टी माउंटेन को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर मुझे मिस्टी माउंटेन के लिए अपनी जान को भी देना पड़े तो मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगा। डामू कहने लगता है, तो क्या हुआ, मुझे तुम कौन हो उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, आज मैं तुम्हें यहाँ जरूर मार डालूंगा। और वो अपने एक्स से एक बहुत ही बड़ा अटैक तैयार करने लगता है। डामू कहने लगता है, इसी स्किल को यूज करके मैंने व्हाइट ड्रैगन किंग के सिर को काटा था और मैंने तुम्हारे मास्टर से भी इसी स्किल को यूज करके फाइट किया था।
कांगारू उनके फाइट को देखते हैं कहने लगता है, बुल डीमन की ग्रेविटी तो खत्म हो रही है, ये क्या हो रहा है? बुल डीमन जल्दी से उसके अटैक को डॉज करो। डामू का अटैक बुल डीमन के पास पहुंचने वाला होता है कि तभी बुल डीमन अपने ब्लैक होल को बना लेता है, जिसकी वजह से डामू के अटैक की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वो ब्लैक होल सक कर लेता है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जाते हुए देख डामू बहुत ही शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है, मेरे अटैक की स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे ये गायब हो सकती है? बुल डीमन कहने लगता है, मेरी ग्रेविटी ऐसे ही खत्म नहीं हुई, मैंने अपनी ग्रेविटी से इस ब्लैक होल को बनाया है। इस ब्लैक होल की मदद से मैं तुम्हारे अटैक की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। बुल डीमन अपने नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो डामू पर एक बहुत ही खतरनाक पंच मार देता है। बुल डीमन का पंच खाने के बाद डामू अपने मन में कहने लगता है, इस ब्लैक होल की वजह से मैं अपने किसी भी स्पिरिचुअल एनर्जी वाले अटैक को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। और वो बुल डीमन से कहने लगता है, बुल डीमन क्या तुम में हिम्मत है मेरे साथ क्लोज कॉम्बैट में फाइट कर सको? बुल डीमन के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा पंच मार देता है, जिसकी वजह से बुल डीमन का एक सिंग टूट जाता है। बुल डीमन भी अपना एक पंच मार देता है। वो दोनों ऐसे ही फाइट कर रहे होते। डामू अपने मार्शल गॉड फिस्ट को बुल डीमन के पेट में मार देता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों भी बहुत थक जाते हैं। डामू हंसते हुए कहने लगता है, मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज़ करके तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। तो चलो देखते हैं बुल डीमन, क्या तुम मिस्टी माउंटेन के सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट कहलाने के लायक भी हो या नहीं। बुल डीमन अपने मन में कहने लगता है, मैं अभी के लिए अपनी 80% ग्रेविटी को यूज़ कर रहा हूँ और उसका उस डामू के ऊपर उतना भी इफेक्ट नहीं हो रहा, और ये मेरा ब्लैक होल डामू के सिर्फ कुछ मूव्स को ही ब्लॉक कर सकता है। मैं इसे कैसे हरा पाऊँ? मेरे पास बहुत ही कम स्पिरिचुअल एनर्जी बची हुई है, क्या मैं इसे हरा भी पाऊँगा? और बुल डीमन अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहने लगता है, ये टाइम सोचने का नहीं है, ये टाइम एक्शन लेने का है। बुल डीमन अपनी बची कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगता है, तो चलो आओ डामू, मरते दम तक फाइट करते हैं। डामू भी कहने लगता, मैं तो इसी के लिए ही इंतज़ार कर रहा था। और वो दोनों एक दूसरे पर बहुत ही ब्रूटल अटैक करने लगते हैं। उनकी फाइट को देखते हुए कांगारू कहने लगता है, बुल डीमन तुम्हें आज उस डामू को हराना ही होगा। हमें अंदर बुल डीमन को दिखाया जाता है, जो कि अपने पंच पे 90% ग्रेविटी का यूज़ करके डामू के हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है। डामू अपना हाथ डिस्ट्रॉय हुआ देख थोड़ा हैरान हो जाता है, पर वो हंसते हुए कहने लगता है, इस फाइट में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बुल डीमन, मैं ऐसे ही फाइट करने के लिए तो मार्शल गॉड बना हूँ। तो चलो हम इसे एक और नई मंजिल पर ले चलते हैं। और डामू बुल डीमन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बुल डीमन का आधा पेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। बुल डीमन अपने मन में कहने लगता है, मैं इससे कैसे फाइट बैक करूं? क्या ये कोई इमोर्टल है? ये मरने का तो नाम ही नहीं ले रहा। तभी वो अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहने लगता है, नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? मैं मिस्टी माउंटेन का गार्डियन हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल भी हार नहीं सकता। मैं अगर यहाँ हार जाऊँगा तो मेरे बाकी बेस्ट का क्या होगा? मैं उन्हें सफ़र नहीं करने दे सकता। वो अपने पंच में 110% ग्रेविटी को यूज़ करके डामू के पेट में मार देता है। बुल डीमन ऐसे ही एक दो पंच मार देता है और अपने सुपर ग्रेविटी पंच को रेडी करते हुए कहने लगता है, डामू आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें यहाँ पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। अगर तुम्हें आज मैंने जिंदा छोड़ दिया तो फ्यूचर में तुम हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनोगे। बुल डीमन ये कहने के बाद डामू के पेट में एक खतरनाक पंच मार देता है, जिसकी वजह से डामू बहुत ही इंजर्ड हो जाता है। डामू के मुंह से और शरीर से हर जगह से खून निकलने लगता है। उस पंच की पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से ज़मीन भी थर थर काँपने लगते हैं। दूर दूर तक उस पंच के शॉक वेव फैलने लगते हैं। हमें कांगारू को दिखाया जाता है, जो कि बुल डीमन और डामू की फाइट को ही देख रहा होता है। उसके सामने बहुत धुआं हो जाता है बुल डीमन के पंच की वजह से। थोड़ी देर बाद वो धुआं हट जाता है। कांगारू बुल डीमन के हाथ में डामू को देखता है। बुल डीमन ने डामू के पेट में एक बहुत बड़ा छेद किया होता है। इसे देख कांगारू बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहने लगता है, बुल डीमन फाइनली तुम जीत ही गए। डामू हंसते हुए कहने लगता है, मुझे मारकर भी तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हारी हालत देखकर बता सकता हूँ कि तुम जल्द ही मर जाओगे। तुम्हारी हालत मुझसे भी बदतर है, तुम जल्द ही मर जाओगे। बुल डीमन डामू को कहने लगता है, हर एक लिविंग क्रिएचर कभी ना कभी मरने ही वाला होता है।
तुम या मैं कभी इसके लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हम लाइफ और डेथ के साइकिल से बिल्कुल भी बच नहीं सकते और आज तुम मेरे हाथों मरोगे। बुल्लीमन डामू को पूरी तरह से कंप्रेस करने लगता है। डामू मरते हुए कहने लगता है, मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारे हाथों मरूंगा। ये मौत मुझे उतनी भी बुरी नहीं लगी क्योंकि मैं एक वॉरियर की मौत मर रहा हूँ। और बुल्लीमन उस डामू को पूरी तरह से खत्म कर देता है। डामू को हराने के बाद बुल्लीमन बहुत ही थक चुका होता है। वो नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी कंगारू वहां आकर उसे सहारा देने लगता है और कहने लगता है, तुम्हारी ये फाइट बहुत ही खतरनाक थी। फाइनली तुम ये फाइट जीत ही गए। ऐसी खतरनाक फाइट को जीतने के बाद अगर तुम यहाँ पर गिरोगे तो तुम बहुत ही बुरे लगोगे, तो तुम्हें थोड़ी देर तो खड़े रहना चाहिए। तभी सिटी में से टेलीपोर्टर के अंदर से पेरिग्री फैल्कन वहाँ उस ब्लैक टावर के ऊपर आ जाता है। बुल्लीमन पेरिग्री फैल्कन के एक पंख को इंजर्ड देख कहने लगता है, तुम्हें किसने इंजर्ड किया पेरिग्री फैल्कन? पेरिग्री फैल्कन कहने लगता है, इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इस इंजरी से बाद में आराम से रिकवर कर सकता हूँ। और वो उस टावर के बारे में जो भी बातें होती है वो बताने लगता है और कहने लगता है, तुम अभी के लिए बहुत ही इंजर्ड लग रहे हो, तुम्हें यहाँ रहकर अपनी हेल्थ को रिकवर करना चाहिए और यहाँ जो भी सिचुएशन होगी तुम्हें ही इसे संभालना होगा। अब मैं बाकी के बेस्ट को इन्फॉर्म करने के लिए जा रहा हूँ। और पेरिग्री फैल्कन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। बुल्लीमन पेरिग्री फैल्कन की बात सुनने के बाद बुल्लीमन अपने एक्स को अपने हाथ में लेकर एक पावरफुल अटैक को रेडी करने लगता है। सभी एलियन सोल्जर्स बुल्लीमन को उस टावर पर अटैक करता हुआ देख उस टावर की ओर बढ़ने लगता है बुल्लीमन को रोकने के लिए। बुल्लीमन कांगारू को कहने लगता है, कांगारू तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, बहुत दूर चले जाओ, मेरे अटैक की वजह से तुम लोग और भी ज़्यादा इंजर्ड हो सकते हो। पहले तो वहाँ से जाने के लिए राजी नहीं होता। कांगारू जाते हुए कहने लगता है, तुम मिस्टी माउंटेन के गार्डियन हो, तुम यहाँ बिल्कुल भी नहीं मर सकते, तुम्हें जिंदा ही वापस लौटना होगा। बुल्लीमन के सामने कई सारे एलियन सोल्जर्स आ जाते हैं। वो वहाँ पर बुल्लीमन को रोकने के लिए आए होते हैं। वो बुल्लीमन को रोके उससे पहले बुल्लीमन अपने एक बहुत ही खतरनाक अटैक को कर देता है, जिसकी वजह से वो टावर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस टावर के साथ साथ वो एलियन सोल्जर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बुल्लीमन वहीं पर अपने घुटने टेक कर बैठ देता है और वो कहने लगता है, मैं अब बहुत ही थक चुका हूँ, मेरे पास थोड़ी भी स्पिरिचुअल एनर्जी बची नहीं है, अब मैं बाकी की चीज़ें तुम सभी लोगों पर छोड़ देता हूँ। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर एक दूसरी जगह पर आ जाता है जहां हमें वर्ल्ड की काड़ा को दिखाया जाता है। उसके सामने एक टेंटाकल गॉड होती है और हम इसे टेंटाकल गॉड कहेंगे। उस टेंटाकल गॉड को देख वर्ल्ड की काड़ा जोर जोरों से चिल्लाने लगता है और उसके ऊपर बहुत ही तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वर्ल्ड की काड़ा उस गॉड के ऊपर अटैक कर देता है, पर उस गॉड के ऊपर अटैक करने के बाद वर्ल्ड की काड़ा का साइथ ही टूट जाता है। अपने साइथ को इतनी आसानी से टूटता हुआ देख वर्ल्ड की काड़ा बहुत ही शॉक हो जाता है और कहने लगता है, ये कैसे हो सकता है, मेरा साइथ इतने आसानी से कैसे ब्रेक हो सकता है। वर्ल्ड की काड़ा को कंफ्यूज देख टेंटाकल गॉड कहने लगता है, मैं इस वर्ल्ड के सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस से बना हूँ, तुम मुझे बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर बाकी के गॉड से कंपेयर किया जाए तो मेरा डिफेंस सबसे ज़्यादा है, कोई भी गॉड मेरे डिफेंस की बराबरी नहीं कर सकता। और वो वर्ल्ड की काड़ा को डराने के लिए अपने टेंटाकल्स को आसमान में उठाते हुए अपने आप को बहुत ही बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड की काड़ा कहने लगता है, अपनी बकवास बंद करो, और उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है, पर उस अटैक का भी उस टेंटाकल गॉड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। वर्ल्ड की काड़ा कहने लगता है, मैं पहले से कई गुना स्ट्रांग बन चुका हूँ, मैं पहले की तरह कोई वीकलिंग नहीं हूँ। वो ये कहकर अपने अल्टीमेट अटैक को रेडी करने लगता है। वर्ल्ड की काड़ा के उस अटैक को देख टेंटाकल गॉड कहने लगता है, इसका ये वाला अटैक तो बहुत ही पावरफुल लग रहा है, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी बढ़ रही है। वर्ल्ड की काड़ा बहुत ही तेजी से उस टेंटाकल गॉड के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो गॉड बहुत ही दूर घसीटते हुए चला जाता है। वर्ल्ड की काड़ा उस गॉड के 2 टेंटाकल्स को काट देता है, जिसे देख वो गॉड भी शॉक हो जाता है और कहने लगता है, ये कैसे हो सकता है, ये मेरे टेंटाकल्स को कैसे काट सकता है, मैं इस वर्ल्ड के सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस से बना हूँ। वर्ल्ड की काड़ा ने अपने अटैक की मदद से उस टेंटाकल गॉड के 2 टेंटाकल्स को काट दिया होता है। अपने टेंटाकल्स को कटता हुआ देख
वो गॉड बहुत ही हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है, मेरे टेंटाकल्स ये कैसे कट सकते हैं? मैं इस वर्ल्ड के सबसे हार्डेस्ट मेटल से बना हूँ, तुम मुझे कैसे काट सकते हो? वर्ड की कड़ा चिल्लाते हुए एक और बार अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। टेंटेकल गॉड उसे पकड़ने की कोशिश करता है और कहने लगता है, तुम्हारा नाइफ थोड़ा शार्प है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे पूरी तरह से काट सकते हो। टेंटाकल्स उसे पकड़ ले उससे पहले ही वर्ड की गाड़ा स्पेस में चला जाता है। ये देख टेंटाकल गॉड कहने लगता है, तुम डरपोकों की तरह स्पेस में क्यों छुप रहे हो? अगर हिम्मत है तो सामने आकर मेरे साथ फाइट करो। उसके इतना कहते ही वर्ड की कड़ा उसके पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसके एक लेग टेंटाकल को काट देता है जिसकी वजह से वो गॉड नीचे गिर जाता है। वर्ड की काड़ा उस टेंटाकल गॉड के ऊपर कई सारे लगातार अटैक कर देता है। उस टेंटाकल गॉड को अटैक करने का भी मौका नहीं मिलता। वर्ड की काड़ा एक और अटैक करने के लिए जा रहा होता है और टेंटाकल गॉड कहने लगता है, क्या तुम मेरे सिर्फ कुछ टेंटाकल्स काटने के बाद अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहे हो? अगर तुम ऐसा समझ रहे हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और वो अपने सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। अपने सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते ही वो अपने टेंटाकल्स को वर्ड के काड़ा के आर पार कर देती है। वो टेंटाकल गॉड कहने लगते हैं, मुझे लगा था कि मैं अपने नॉर्मल फॉर्म को ही यूज़ करके तुम्हारे जैसे क्रिएचर को मार पाऊंगी, पर तुम में थोड़ी बहुत तो स्ट्रेंथ थी, पर वो सिर्फ थोड़ी बहुत ही थी। तुम मेरा बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकते। वर्ड की कड़ा कहने लगता है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, मैं अभी भी तुमसे फाइट कर सकता हूँ। वो आगे कुछ कह पाए उससे पहले ही वो टेंटाकल गॉड अपने टेंटाकल से वर्ड की काड़ा के पूरे हाथ को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। वर्ड की काड़ा ये देख बहुत ही हैरान हो जाता है। वो टेंटाकल गॉड अपने एक एनर्जी बीम को बनाते हुए कहने लगता है, तुम ये आराम की मौत मर सकते हो क्योंकि तुमने मेरी डिवाइन बॉडी को देखा है। और वो अपनी एनर्जी बीम को शूट कर देती है जिसकी वजह से उस ब्लैक टावर का बहुत बड़ा हिस्सा भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी हमें वहाँ पर गोल्डन एंड को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाता है। उसे देख टेंटाकल गॉड भी थोड़ा हैरान हो जाती है। गोल्डन एंड को वहाँ पर देख कहने लगता है, गोल्डन एंड तुम यहाँ कैसे आए? वो टेंटाकल गॉड गोल्डन एंड को देखने के बाद कहने लगता है, ये गोल्डन कलर का क्रिएचर है और ये एंड जैसा भी दिखता है, इसका मतलब ये गोल्डन एंड है, ये 10 ग्रेट बीस्ट में से एक है। गोल्डन एंड कहने लगता है, तो तुम एक गॉड हो? ये कहकर वो उसके ऊपर 2 अटैक मार देता है जिसकी वजह से उस गॉड की बॉडी ही टूट जाती है। वो गॉड बहुत ही शॉक हो जाता है, पर हमें उस गॉड की पूरी बॉडी को सही सलामत दिखाया जाता है। वो गॉड अपने मन में कहने लगता है, क्या वो अभी जो मैंने देखा वो कोई इल्यूजन था? इस गोल्डन एंड का सिर्फ मर्डरस हो रहा है इतना पावरफुल है, इसकी वजह से मुझे हेलुसिनेशन हो रहे हैं। तभी गोल्डन एंड अपनी जगह से गायब हो जाता है और वो उस टेंटाकल गॉड के ऊपर अटैक कर देता है। टेंटाकल गॉड गोल्डन एंड के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहने लगता है, ये तो उस वर्ड की कड़ा से भी बहुत फास्ट है। गोल्डन एंड अपने अटैक से सिर्फ एक स्क्रैच होता हुआ देख अपने स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई करके 6 फोल्ड स्लैश को मार देता है जिसकी वजह से वहाँ का वो टावर भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। वर्ड की काड़ा गोल्डन एंड के उस अटैक को देख कहने लगता है, गोल्डन एंड तुम पहले से तो वाकई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। तभी वहाँ सामने धुएं में से टेंटाकल गॉड पिसा जाता है।